दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहे इंटरनेशनल हथियार तस्करी रैकेट का बड़ा भांडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए हाईटेक हथियार दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर्स तक पहुंचाए जाने थे। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पूरी कार्रवाई का खुलासा दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल आर्म्स एक्ट रैकेट का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान से आईएसआई द्वारा संचालित नेटवर्क तुर्की और चीन में बने हाई एंड हथियारों को पाकिस्तान के रास्ते भारत स्मगल कर रहा था। ये हथियार ड्रोन के माध्यम से पंजाब में भेजे गए थे, जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर के गैंगस्टरों तक पहुँचाए जाने थे। पुलिस ने इस मॉड्यूल से अब तक 10 पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में एक पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके द्वारा संचालित एक आर्म्स का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस्ट किया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल इन्होंने रिकवर किए हैं, जिसमें 5 पिस्टल जो टर्की में वो निर्मित है, PX 5.7 इनकी वैरायटी है, और दूसरा चाइना में निर्मित है। 3 वेपन उनका नाम PX 3 है। 8 वेपन ये सोफिस्टिकेटेड रिकवर किए हैं। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पहले 19 नवंबर को रोहिणी में ट्रैप लगाकर आरोपी मनदीप और दलविंदर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने आगे सप्लाई करने वाले रोहन और अजय उर्फ मोनू का नाम बताया। बाद में दोनों की गिरफ्तारी हुई। मनदीप पंजाब का कुख्यात बदमाश है और सोनू खत्री गैंग से जुड़ा है, जबकि रोहन पहले भी 17 हथियार और 700 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा जा चुका है। ये जितेंद्र गोगी, हिमांशु भाऊ, कपिल सांगवान सहित नॉर्थ इंडिया के कई बड़े गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करता रहा है। फर्स्ट स्टेज में 19 तारीख को ये पहली गिरफ्तारी हुई इस केस में, और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। एक मनदीप है, ये फिल्लौर का रहने वाला है, और दूसरा दलविंदर है, ये जालंधर पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को रोहिणी में किसी आदमी को ये जब वेपन डिलीवर करने के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, तो उस समय ट्रैप लगा करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो इन्होंने आगे किस आदमी को सप्लाई करना था यहाँ पर, तो 2 लोगों का नाम बताया। उन 2 लोगों से के डिटेल्स ली और उनको जब उन पर रेड की गई तो 2 वेपन फिर बाद में उनसे रिकवर किए। इस तरह से टोटल 10 वेपन की रिकवरी हुई है। इसमें जो तीसरा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ वो रोहन तोमर नाम का एक आदमी है, जो बागपत यूपी का रहने वाला है, और 4th आदमी इसका एसोसिएट है अजय अलियास मोनू, ये भी बागपत यूपी का ही रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट के पीछे बैठकर पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड जसप्रीत नाम का शख्स अमेरिका में बैठा है और पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव से सीधे जुड़ा है। वहीं सबसे हाई एंड हथियारों की डीलिंग और भारत में आने वाले टारगेट्स की मॉनिटरिंग करता था। बरामद हथियार इतने खतरनाक है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी नुकसान पहुँचा सकता है। पुलिस ने इस रैकेट के 3 और ऑपरेटिव्स की पहचान कर ली है और जल्दी गिरफ्तारियों की आशंका जताई जा रही है। PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है, ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है, और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे जरा सा छोटा है, एंड इट हैज द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज अ वेरी डेडली वेपन। मोस्टली इट इज यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। इट इज नॉट ए कॉमन वेपन विच इज यूज्ड बाय द लोकल गैंगस्टर्स। तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं, और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है। तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था और इंडिया में अपना जो डिजायरेबल टारगेट से वहां तक इसको पहुंचाने का काम भी होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। पाकिस्तान से
से भेजे गए इन हाईटेक हथियारों से दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टरों को लैस करने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट तक को नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों की तस्करी ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। इस इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े फरार आरोपियों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।